नहीं है। अब मैं सांबा के एसएसपी डॉक्टर अभिषेक महाजन जी से गुजारिश करूंगा कि वो राकेश दुबे जी से कि प्लीज वो रीड लेने के लिए आगे आए। करूंगा एसीआर सांबा मनु हंसा जी से कि प्लीज वो रीड लेने के लिए आगे आए। और रिटायर्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी मैन, वेटरन कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। कृपया मैं सांबा सोशल क्लब के सभी मेंबर्स से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच अभी सांबा सोशल क्लब के सभी हमारे आज के स्पेशल गुजारिश है कि वो मंच की ओर आए। फिर वो हमको दोबारा गाँव में छोड़ के गए। सर क्यों हमको बताते हैं? मैं था मेरे साथ साथ उस समय जब युद्ध चल रहा था आए और अपने जो है श्रद्धा सुमन अर्पित कर। रिटायर्ड आर्मी मैन, वेटरन कृपा करें जल्दी से, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। कृपया जल्दी करें। कृपया जल्दी करें। मैं सांबा सोशल क्लब के सभी मेंबर्स से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं ताकि हम अगला कार्यक्रम शुरू कर सकें। सभी सांबा सोशल क्लब के सभी सदस्य कृपया मंच की ओर आ जाएं। अभी सांबा सोशल क्लब के सभी मेंबर हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मुकेश क्षेत्रपाल जी को शॉल भेंट करके उनका वेलकम करेंगे।
कृपया मुकेश क्षेत्रपाल जी से मेरी गुजारिश है कि वो मंच की ओर आए। संत बाल जोगेश्वर जी हमारे बीच आ चुके हैं, वो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो मैं एसएसपी साहब से माफी चाहूंगा कि आए हुए सभी बुजुर्ग, नौजवान, आर्मी, एक्समैन, वेटरन्स, आज की हमारी चीफ गेस्ट मैम अनुराधा कि क्या किया इन्होंने। फिर ज्ञानचंद जी गुस्सा कर रहे थे। जिससे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द अरुण जी के बारे में कहें। साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को आज 51 साल हो गए हैं। पूरे देश में आज जीत के 51 साल पर विजय पर्व मनाया जा रहा है। यह वही युद्ध है जिसमें पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के आगे आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध में ऐसी कई वीर गाथाएं हैं जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी है लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। 21 साल के द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने 1971 के युद्ध में जिस साहस के साथ परिचय दिया, उस पर हर भारतीय का सीना गर्व से फूल उठता है। युद्ध के दौरान घायल अवस्था में अरुण ने पाकिस्तान के टंकों को नष्ट किया। 21 साल के अरुण खेत्रपाल को युद्ध में लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी। अधिकारियों का कहना था कि वे अभी युद्ध की बारीकियों को नहीं जानते थे, लेकिन खेत्रपाल ने अफसरों से लड़कर युद्ध में जाने की बात मनवाई। उनकी वीरता और साहस को देखकर पाकिस्तानी अफसर भी उन्हें सलाम करते हैं। अरुण खेत्रपाल भारत के ऐसे वीर पुत्र थे जिसने आखिरी सांस तक पाकिस्तान से लड़ाई की और फिर परमवीर बन गए। India has also been named to tribute to such a person. Some words are immortal, like your grandfather was a brave soldier, so as your father. इसी साहब को सम्मानित करेंगे प्लीज। एसीआर साहब और हम इनके बहुत आभारी हैं। गोपाल सर का है जिन्होंने सांबा सोशल, उनको सेना मेडल से नवाजा गया था। कृपया तालियों से बार बार इन फ्लैगिंग सेरेमनी अपने इलाके से मैम पार्षद रहते हैं हमने विजय सर का। तो मैम से भी गुजारिश करता हूं कि कृपया जो भी बन पड़े एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। देखिए, आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये सांबा सोशल क्लब ने एक फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हम सब ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी को, जो कि यंगेस्ट परमवीर चक्र जिनको से सम्मानित किया गया था। और बैटल ऑफ बसंतर, जो कि इतिहास के पन्नों में अगर आप झांके तो देखेंगे कि जिसने जो 1971 की इंडो पाक वॉर हुई थी उसकी दिशा बदल दी थी, बैटल ऑफ बसंतर, उसमें उनको वीरगति मिली थी। तो उनकी याद में 16 दिसंबर हमने उनकी याद में आज ये यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनके छोटे भाई मुकेश खेत्रपाल साहब, वो भी यहाँ आए हैं, हर साल वो आते हैं। तो उन्होंने कई सारी उनकी यादें भी साझा की हैं हमारे साथ। तो हमने ये डिसाइड किया है कि उनको जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, उसके साथ ही एक आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें बहुत कुछ प्रेरणा उनसे मिल रही है। और उसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से हम बहुत सारे ऐसे कुछ हमने इवेंट्स आगे और ऑर्गेनाइज़ किए हैं जो उनसे प्रेरित होंगे। और हमने रिक्वेस्ट की है खेत्रपाल साहब से कि वो हमारे कुछ बच्चे जो डाइट प्रोग्राम के तहत
कोचिंग ले रहे हैं उनको एड्रेस करेंगे, ताकि उनको पता चले कि जो अरुण खेत्रपाल ने जो ये इतना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था, तो किस तरह का जीवन उनका था और किस तरह की प्रेरणा उनको घर में मिली थी, ताकि आज की पीढ़ी को ये पता चल सके कि किस तरह का वो जज्बा था और किस तरह से एक 21 साल के एक युवा ने किस तरह अपने देश के लिए एक सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने जीवन का जो है वो उसका बलिदान किया था। और आज देश के पास जो एक आज़ादी है, जो हम सुरक्षित हैं, तो इसी किस्म के जो वीर हैं जिनके कारण हमें ये मिली है, और हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और हम उसके लिए क्या कर सकें उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए, उसके बारे में आज मंथन करने का भी दिन है।